स्वागत करता हूं आपका वीडियो में। और इस वीडियो में हम पार्ट 2 देखेंगे चार्ट पैटर्न्स का। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उसे इस वीडियो के बाद चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सबसे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न को समझिए। मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न पे एक कंप्लीट कोर्स बनाया है जिसकी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे कंप्लीट चार्ट पैटर्न्स का कोर्स चल रहा है। ये उसका पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उसे इस वीडियो के बाद चेकआउट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो के पहले पैटर्न का नाम है हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। अब ये हेड एंड शोल्डर वो शैम्पू नहीं है, ये हेड एंड शोल्डर एक पैटर्न है जो आपको मार्केट में काफ़ी देखने को मिलेगा। और ये मैं आपको बताऊँगा कि ये चार्ट पे कैसे बनता है और कहाँ बनता है। तो ये टॉप है, तो ये हमेशा मार्केट पे टॉप पे बनेगा, ऊपर की साइड अपर बनेगा। उसके बाद ये पैटर्न बनेगा। अगर ये पैटर्न आपका सही रहा तो मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में चलती है। ठीक है। अब ये हेड एंड शोल्डर है तो इसमें ये हमारा सर हो गया, ये हमारा लेफ़्ट शोल्डर हो गया और ये हमारा राइट शोल्डर हो गया। ठीक है, ये ऐसे नाम पड़े हैं इसके। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में चलती है। ठीक है। उसके बाद मार्केट एक रेजिस्टेंस बनाती है। ठीक, रेजिस्टेंस बना के मार्केट दोबारा डाउन ट्रेंड की ओर चलती है, दोबारा रिवर्स हो जाती है। उसके बाद उसे एक पॉइंट और मिलता है। अब हम इस पॉइंट को एस मान लेंगे, मतलब सपोर्ट। अब मार्केट सपोर्ट से दोबारा ऊपर की तरफ उठती है। अब मार्केट दोबारा ऊपर जाती है। ऊपर जाने के बाद जो हमारा पहला वाला रेजिस्टेंस है ये वाला, इसको ब्रेक करती है, इसको तोड़ देती है। तोड़ने के बाद मार्केट दोबारा ऊपर जाती है और एक नया रेजिस्टेंस बनाती है, नया रेजिस्टेंस बनाती है और मार्केट वहाँ से रिवर्स हो जाती है। ये एक हमारा नया रेजिस्टेंस है। उसके बाद यहाँ से मार्केट दोबारा नीचे, और दोबारा मार्केट कहाँ तक जाएगी, अपने सपोर्ट तक ज़रूर जाएगी। सपोर्ट तक जाने के बाद मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया, मतलब नीचे की तरफ तोड़ा नहीं दोबारा। यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर उठा। दोबारा उठने के बाद मार्केट जो हमारा पहला वाला रेजिस्टेंस था ये वाला, ये उस पर टच होके दोबारा मार्केट नीचे आ गई। अब मार्केट दोबारा नीचे आई। दोबारा नीचे आने के बाद उसने ब्रेक किया अपने एस को, मतलब सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद आप एंट्री ले सकते हैं अगर मार्केट रीटेस्ट करने के लिए ना आए। ठीक है, मार्केट नीचे आएगी, मार्केट दोबारा अपने सपोर्ट पे आएगी, लेकिन अब ये सपोर्ट नहीं होगा, अब ये रेजिस्टेंस बन जाएगा क्योंकि मार्केट ऊपर से टच हो रही है। ठीक है, अगर रीटेस्ट करने के लिए ना आए तो आप यहाँ पे अगली कैंडल का वेट करके, ब्रेकआउट की अगली कैंडल का, उस पर आप एंट्री ले लो। और आपका लेकिन टारगेट बहुत छोटा सा होगा, उसमें काफ़ी बड़ा नहीं होगा क्योंकि मार्केट कभी भी रीटेस्ट करने के लिए आ सकती है। और अगर आपको वेट करना है रीटेस्ट का तो आप वेट करने के बाद यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। ये हमारी एंट्री हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और ये एसएल हो जाएगा। उसके बाद मार्केट नीचे। ठीक है, और ये टॉप पे बनता है, मार्केट में ऊपर की साइड बनता है। मैंने बता दिया है, एक राइट शोल्डर होता है, एक लेफ़्ट शोल्डर। ठीक है, और एक हेड होता है, सर। जैसे आपका सर हो गया, और एक राइट शोल्डर और एक लेफ़्ट शोल्डर। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कि ये चार्ट पे कैसे करके काम करता है। क्योंकि कई लोग होते हैं जिनको चार्ट पे पैटर्न दिखता नहीं है, वो लाइव मार्केट में बैठते हैं लेकिन उन्हें पैटर्न दिखता नहीं है क्योंकि वो उन्हें सही से समझा नहीं होता है पैटर्न। और जब मार्केट क्लोज हो जाती है तब उसको देखते हैं, तब उन्हें समझ में आता है कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था, हम इस पर एंट्री ले सकते थे लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। चलिए चार्ट पे समझते हैं अब। तो हम चार्ट पे आ गए हैं। तो यहाँ पे आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा होगा, कईयों को दिख भी नहीं रहा होगा पैटर्न ये, क्योंकि उन्हें सही से समझा भी नहीं है पैटर्न को। तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर उसे एक सपोर्ट मिलता है। ये सपोर्ट मिला, सपोर्ट के बाद मार्केट दोबारा ऊपर जाती है, दोबारा इसे एक रेजिस्टेंस मिलता है। आप रेजिस्टेंस बना सकते हैं, बनाना चाहें तो, ना बनाना चाहें तो आप ना भी बनाएं, लेकिन अपने दिमाग में ज़रूर रखें। तो ये रेजिस्टेंस हो गया, और जहाँ से मार्केट पहली बार आई थी वो भी हमारा रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ से मार्केट दोबारा नीचे आई, अपने सपोर्ट तक आई। सपोर्ट के बाद मार्केट दोबारा उठी, दोबारा मार्केट अपने पहले वाले रेजिस्टेंस पे आके टच हुई। टच होने के बाद मार्केट दोबारा नीचे आई। अब हम यहाँ पे एंट्री कहाँ लेंगे, मैंने आपको अभी समझाया था कि हम ब्रेकआउट के बाद अगली कैंडल पे एंट्री ले सकते हैं। तो मैं दिखाता हूँ कि आपको एंट्री कहाँ लेनी है। तो हमारी एंट्री यहाँ पे होगी, जब हमारी ये वाली कैंडल क्लोज़ होगी उसके बाद हम एंट्री लेंगे, उससे पहले हम एंट्री नहीं लेंगे। ये हमारी एंट्री है। ठीक है, और स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा, ये हमारा एसएल हो जाएगा। टारगेट अगर रीटेस्ट करने के लिए नहीं आया तो काफ़ी अच्छी बात है, आपको काफ़ी अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे इसके अंदर। लेकिन अगर रीटेस्ट करने के लिए आया तो आप छोटा सा टारगेट लेके बाहर आ जाएं,
एक एग्जांपल के साथ और समझते हैं इसको, फिर हमारा हेड एंड शोल्डर टॉप पैटर्न हमारा ख़त्म हो जाएगा। फिर हम अगले पैटर्न पे चलेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारा एक लेफ़्ट शोल्डर हो गया, ये हमारा राइट हो गया और ये हमारा सर हो गया, हेड। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मार्केट ऊपर की तरफ आई, उसके बाद एक रेजिस्टेंस बनाया। ठीक है, फिर मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद एक नया रेजिस्टेंस बनाया। उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे आई, दोबारा नीचे आने के बाद इसने पहले वाले अपने जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक किया। ठीक है, तो दोबारा मार्केट ऊपर आई, दोबारा आने के बाद पहले वाले रेजिस्टेंस पे टच होकर मार्केट दोबारा नीचे आई, फिर उसने ब्रेकआउट किया। तो मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि जब मार्केट यहाँ से ऊपर गई, ठीक है, तब हमारा ये रेजिस्टेंस था। उसके बाद मार्केट नीचे आई तो हमारा ये सपोर्ट था। ठीक है, उसके बाद मार्केट दोबारा ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर गई तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। जैसे ही मार्केट ऊपर से नीचे आएगी तो जो हमारा ये पहला वाला रेजिस्टेंस था ये हमारा सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट नीचे आई। यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर भी जा सकती थी लेकिन वो नहीं गई, क्योंकि इसको एक कोई पैटर्न बनाना था। पैटर्न बनाने के बाद ये मार्केट दोबारा नीचे आई। फिर अपने जो पहला वाला रेजिस्टेंस था उस पर टच होकर मार्केट दोबारा नीचे आई, फिर उसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद मैं एंट्री बता दूं आपको कहाँ लेनी चाहिए। तो मैंने कहा था कि आप जो ब्रेकआउट हो उस पे आप एंट्री ना लें तो बेहतर है। जैसे कि ये वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, ठीक है, तो हम इस पर एंट्री नहीं लेंगे, हम करेंगे अगली वाली कैंडल का इंतज़ार, क्योंकि सब्र करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सब्र नहीं करोगे तो आप अपना लॉस कर बैठोगे। तो हमारी एंट्री कहाँ होगी? एंट्री हमारी ये होगी, ये होगी हमारी एंट्री। ठीक है, स्टॉप लॉस हमारा क्या होगा? जिस कैंडल ने हमें ब्रेकआउट दिया था तो ये हमारा एसएल हो गया। ठीक है, उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे आई तो यहाँ पे आपको छोटा सा टारगेट मिलेगा। लेकिन आप जब क्वांटिटी ज़्यादा करके ट्रेड करोगे तब आपको ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है। मार्केट दोबारा रीटेस्ट करने के लिए आई, मार्केट दोबारा नीचे आई, फिर दोबारा मार्केट ऊपर आई। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अब हम अगले पैटर्न पे। और अगले पैटर्न का नाम हमारा सेम है, लेकिन जो पैटर्न हमने इससे पहले पढ़ा था उस पर टॉप था और ये हमारा बॉटम है। बॉटम हमेशा चार्ट पे हमेशा आपको कहाँ मिलेगा? डाउन ट्रेंड पे, नीचे की साइड। उसके बाद ट्रेंड चेंज और ये अप ट्रेंड पे। तो इसमें भी बिल्कुल सेम वही है, जो टॉप पे था वही बॉटम में है, लेकिन इसमें हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। तो मार्केट सबसे पहले नीचे आई, यहाँ पे गिरी मार्केट काफ़ी, उसके बाद एक सपोर्ट बनाया। ठीक है, उसके बाद इस सपोर्ट से मार्केट दोबारा ऊपर उठी। जो ये वाला पॉइंट है ये हमारा हो जाएगा रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस से मार्केट दोबारा रिवर्स हुई और जो हमारा पहला वाला सपोर्ट था उसे ब्रेक किया। इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट दोबारा एक नया सपोर्ट बनाया, ये हमारा बन गया एक नया सपोर्ट। ठीक है, तो इस सपोर्ट के बाद मार्केट दोबारा अप ट्रेंड पे चली, ऊपर की साइड रिवर्स हो गया मार्केट। तो मार्केट ने इसको भी तोड़ा और फिर अपने रेजिस्टेंस पे पहुंची, जो हमारा पहला वाला रेजिस्टेंस था। ठीक है, उसके बाद मार्केट अपने जो हमने पहला वाला सपोर्ट बनाया था ये वाला, यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर उठी और मार्केट ने फिर ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट दोबारा रीटेस्ट करने के लिए आई। रीटेस्ट आप करें तो अच्छी बात है, ना करें तो आप ब्रेकआउट की अगली कैंडल पे एंट्री ले लेना। एंट्री लेने के बाद आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा रहेगा और टारगेट भी आपका बहुत छोटा सा रहेगा। ठीक है, अगर रीटेस्ट करने के लिए आए तब और अच्छी बात है, अगर ना आए तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस एंट्री लेके एंट्री ले लेना उसमें। चलिए समझते हैं चार्ट पे कि ये कैसे काम करता है। अगर मैं आपको बहुत डीपली समझाऊंगा तो फिर काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी और आपको समझ में भी नहीं आएगी। तो इसमें पहले मार्केट नीचे आई, ये हमारा पहला सपोर्ट हो गया। मार्केट ने इस सपोर्ट को तोड़ा, उसके बाद एक नया सपोर्ट बनाया। फिर मार्केट इसी सपोर्ट से मार्केट दोबारा रिवर्स हो गया। फिर मार्केट ने जो हमारा पहला वाला सपोर्ट था वो दोबारा टच होके मार्केट फिर ऊपर गया अपने रेजिस्टेंस पे, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, उसके बाद मार्केट आया, फिर ब्रेकआउट के बाद ऊपर की साइड चला गया। तो इसमें हमारी एंट्री और स्टॉप लॉस कहाँ होगा? तो ये ब्रेकआउट वाली कैंडल है तो इस पर तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसे तो हम छेड़ेंगे भी नहीं कि हम यहाँ पे एंट्री ले लें, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि अभी पैटर्न तो हमारा जाना पहचाना है तो हम एंट्री ले लेते हैं क्योंकि यहाँ मार्केट ऊपर ही जाएगी। ऐसा नहीं है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। आपका ये वाला पैटर्न बनने के बाद मार्केट दोबारा नीचे भी जा सकती है, इसलिए कन्फर्मेशन का वेट करें। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ना लगाएं, लेकिन आप ये वाला ज़रूर लगाएं क्योंकि मार्केट यहाँ पे 3 बार टच हुई है, 3-4 बार टच हुई है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया स्टॉप लॉस हमारा ये हो जाएगा, ये एसएल हो जाएगा, ये हमारी एंट्री हो जाएगी और टारगेट।
काफ़ी अच्छा आपको मिल जाएगा। एक एग्जांपल के साथ और समझते हैं, उसके बाद ये पैटर्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये इस पैटर्न में आपको थोड़ा टेढ़ा दिख रहा होगा, लेकिन ये भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपको लाइन बिल्कुल सीधी मिले, आपको लाइन ऐसी भी मिल सकती है, लाइन ऐसी भी मिल सकती है, समझ रहे हो। तो ये हमारा पहला सपोर्ट हो गया, ये हमारा दूसरा सपोर्ट हो गया, फिर जो हमारा ये वाला था ये हमारा पहला सपोर्ट हो गया। फिर मार्केट दोबारा आया, दोबारा रीटेस्ट करने के लिए दोबारा ज़रूर आया। ये देखो, जब हम कोई स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर हम कोई स्टॉक खरीद रहे हो, जैसे कि ये इन्फोसिस का है, उस पर एक यही पैटर्न नज़र आ रहा था, तो यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी रीटेस्ट करने के बाद, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा हमें प्रॉफिट देखने को भी मिला, ठीक है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको चार्ट पैटर्न्स देखना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न टॉप और बॉटम कैसे करके बनते हैं और कहाँ कहाँ बनते हैं। एक अपर बनता है तो एक डाउन पे बनता है। तो अभी हमने समझा हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में। अब हम चलते हैं अगले पैटर्न पे, और अगले पैटर्न का नाम है बियरिश राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न। अब ये जो चार्ट पैटर्न है, ये आपको चार्ट पे ढूंढना थोड़ा मुश्किल होगा। आपको डबल टॉप, डबल बॉटम और कोई कैंडल स्टिक पैटर्न आपको दिख जाएंगे, लेकिन ये पैटर्न आपको ढूंढना बहुत मुश्किल पड़ेगा। तो समझते हैं राइजिंग वेज के बारे में। तो सबसे पहले मार्केट अप ट्रेंड की ओर चलती है। ये हमारी मार्केट ऊपर की तरफ चली, ऊपर के बाद दोबारा मार्केट नीचे आई, दोबारा ऊपर आई, दोबारा नीचे आई, दोबारा ऊपर आई, दोबारा नीचे आई। सो इसको, जो हमारा हाई है, इसको मिला के एक ट्रेंड लाइन बनती है, और हमने नीचे वाली भी एक ट्रेंड लाइन बनाई। अब आप देख सकते हो कि मार्केट इसके अंदर है, इसके अंदर प्राइस चल रहा है, ठीक है। जैसे ही मार्केट इसे ब्रेक करती है, डाउन साइड की ओर ब्रेकआउट करती है, वैसे ही हम एंट्री ले सकते हैं ब्रेकआउट की अगली कैंडल पे। तो ये पैटर्न आपको थोड़ा ढूंढना मुश्किल पड़ेगा, लेकिन आप जब ढूंढोगे तब आपको ज़रूर मिलेगा। अब इसमें मैं नया क्या है मैं ये भी बता देता हूँ, क्योंकि जैसे कि ये ट्रायंगल है, अब जैसे जैसे प्राइस जा रहा है इसके अंदर, वैसे वैसे लाइन छोटी होती जा रही है। अब जैसे ही ब्रेकआउट करेगा तो एक बड़ा मूव आएगा, और रीटेस्ट करने के लिए आया तो ये और भी अच्छी बात है। तो आपकी एंट्री कहाँ होगी? ब्रेकआउट की अगली कैंडल। ये मैं आपको चार्ट पे दिखा दूंगा कैसे करके बनता है। तो ये पैटर्न को आप समझिए और देखिए जाके, क्योंकि ये पैटर्न आपको ढूंढना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। चलिए समझते हैं अब हम चार्ट पे कैसे करके काम करेगा ये। तो हम आ गए हैं चार्ट पे। आप देख सकते हो मार्केट अप ट्रेंड में चली, उसके बाद नीचे आई, उसके बाद फिर ऊपर की, फिर नीचे आई, फिर ऊपर की, फिर नीचे आई। मार्केट एक ट्रायंगल के अंदर जा रही थी, ठीक है। जैसे ही ब्रेकआउट दिया अगली कैंडल का, हम एंट्री लेंगे, हम वेट करेंगे अगली कैंडल का। तो यहाँ पे हमारी एंट्री कहाँ पे होगी? तो हम ब्रेकआउट पे तुरंत एंट्री नहीं लेंगे। जैसे कि इसने एक ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे हमारी एंट्री नहीं होगी, हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे अगली कैंडल का। तो अगली कैंडल में हमारी एंट्री कहाँ होगी? अगली कैंडल में हमारी एंट्री होगी यहाँ पे, ये हो गया हमारी एंट्री। और स्टॉप लॉस हमारा कहाँ होगा? जो ब्रेकआउट दिया कैंडल ने उसका हाई, ये हमारा एसएल हो गया। और टारगेट इन दोनों के बीच की पॉइंट, तो यहाँ पे हमारा टारगेट हो जाएगा। सिंपल। आपको ये चार्ट पे थोड़ा ढूंढना पड़ेगा तभी आपको मिलेगा। ऐसे पैटर्न मूव थोड़ा बड़ा देके जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला। समझते हैं अब हम एक एग्जांपल के साथ और। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाई है मैंने, यहाँ पे मार्केट आई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर नीचे आई। तो हमने इन सारे पॉइंट्स को मिला के एक ट्रेंड लाइन बनाई। ट्रेंड लाइन बनाने के बाद ब्रेकआउट आया, तो हम ब्रेकआउट वाली कैंडल पे एंट्री नहीं लेंगे। ये तो मैंने आपको बता दिया है, आपको समझ में भी आ गया होगा। ये बात मैं बहुत ज़्यादा रिपीट कर रहा हूँ। हमारा टारगेट ये हो जाएगा, हमारी एंट्री ये हो गई, हमारा एसएल ये हो गया, ठीक है। ये इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी के बारे में आपने सुना होगा। मैं इस पर वीडियोस लेके आऊँगा, आप और अच्छे से समझा पाऊँ। तो चलिए अब चलते हैं अब हम अगले पैटर्न पे, और अगले पैटर्न का नाम है, अगला पैटर्न है हमारा फॉलिंग वेज। अब इसके अंदर ये है कि मार्केट डाउन ट्रेंड की ओर चलती है, क्योंकि इसमें बायर्स थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं, फिर एक ही रेंज के अंदर चलती है मार्केट। उसके बाद हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं, फिर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है, उसके बाद हम एंट्री लेते हैं, जैसे कि हमने अभी राइजिंग वेज के बारे में पढ़ा था। तो ये हमेशा आपको डाउन ट्रेंड पे मिलेगा, और जो हमने इससे ऊपर वाले पैटर्न पे पढ़ा था वो हमेशा आपको अप ट्रेंड पे मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली मार्केट इस पैटर्न के अंदर मतलब सुकड़ रही है, उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट आता है वैसे ही हम एंट्री लेते हैं। तो चार्ट पे मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ एंट्री लेनी है और कहाँ स्टॉप लॉस रखना है। तो हमारा ये पैटर्न है, यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड की ओर आई, उसके बाद मार्केट फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर उसने एक ब्रेकआउट दिया,
तो हमें ब्रेकआउट वाली कैंडल पे एंट्री नहीं लेनी है। और यहाँ पे मार्केट रीटेस्ट करने के लिए भी आया, ये मार्केट रीटेस्ट करने के लिए आया। तो अब हम रीटेस्ट पे एंट्री लेंगे। तो हमारी एंट्री कहाँ होगी, एंट्री हमारी यहाँ पे होगी। और स्टॉप लॉस हमारा ये होगा, ये हमारा एसएल हो गया। और टारगेट इसके बीच के पॉइंट्स, ये वाला, ठीक है। तो ये पैटर्न जब आप मार्केट में देखोगे, समझोगे, तभी आपको दिखेंगे, क्योंकि ये पैटर्न ढूंढना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। एक एग्जांपल के साथ और समझते हैं, फिर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तो जैसे कि मार्केट नीचे आई डाउन ट्रेंड पे, यहाँ पे आई, फिर ऊपर गई, लो हाई बनाया, फिर नीचे आई, फिर लो बनाया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ठीक है। ब्रेकआउट के बाद एंट्री हम अगली कैंडल पे लेंगे। तो हमारी एंट्री यहाँ पे होगी इस कैंडल पे, ये हमारी एंट्री हो गई और ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। टारगेट इस दोनों के बीच का, ये हमारा टारगेट हो गया, ठीक है। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। चलिए एक एग्जांपल के साथ और समझते हैं, क्योंकि एक एग्जांपल और है इसमें। मार्केट डाउन ट्रेंड पे आया, फिर एक वेज के अंदर मार्केट कंसोलिडेट किया इसी के अंदर, उसके बाद ब्रेकआउट आया, एंट्री हमारी यहाँ पे हो गई एंट्री, और स्टॉप लॉस ये हमारा यहाँ पे हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा पूरा कोर्स चल रहा है। और इस वीडियो में भी हमने 4 पैटर्न्स के बारे में समझा था। हेड एंड शोल्डर बॉटम, राइजिंग वेज, और ठीक है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो मैं समझ सकता हूँ कि आप सीरियस हो। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं।